कौन था मुख्तार अंसारी? कौन थे ब्रिजेश सिंह? क्या थी कृष्णानंद राय की मौत की वजह? क्या था कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का यूपी के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बाहुबलियों के साथ? क्यों मुन्ना सिंह सुशील सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम आता है? क्यों ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के ऊपर कातिलाना हमला एक बार नहीं कई बार 2-3 सार्वजनिक हमले करवाए? आइए विस्तार से रैवल करते हैं यूपी के बैडलैंड्स की दुनिया में। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष राघव और आप देख रहे हैं वायरल प्लैनेट न्यूज़। 29 नवंबर 2005 ये एक ऐसी तारीख है जो मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। दरअसल उन दिनों मैं मऊ में रहा करता था। मेरे पिताजी एक ट्रेडिशनल गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उनका पीरियडिक टाइम पे ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो इस वजह से मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में था। मेरा एग्ज़ाम था EVS का, जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी। जब मैं स्कूल पहुँचा तो वहाँ पता चला कि DM के आदेश से इस पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया है। कर्फ्यू की वजह थी कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या। जी हाँ, पहली बार एक सनसनीखेज हादसा हुआ जिसमें ऑटोमेटिक गन्स का इस्तेमाल किया गया रादर देन ट्रेडिशनल गन्स के द्वारा। कृष्णानंद राय एक BJP के MLA थे जिन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाज़ीपुर से चुनाव में हरा दिया था। ये बात मुख्तार अंसारी को पच नहीं रही थी और उन्होंने अपने स्वाभिमान को ठेस लगने के बाद बदला लेने के लिए कृष्णानंद राय पे जानलेवा हमला कराया। कृष्णानंद राय को मारने के बाद जो हमलावर थे उन्होंने कृष्णानंद राय की शिखा काट ली और मुख्तार अंसारी के पास ये शिखा ट्रॉफी के रूप में पहुंचाई। जब सिक्के के एक पहलू मुख्तार अंसारी की बात करते हैं तो वहीं दूसरे पहलू ब्रिजेश सिंह के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। ब्रिजेश सिंह कोयला व्यापारी सूर्यभान सिंह के साथ झारखंड में काफ़ी नाम कमाने लगे थे और रेलवे और स्क्रैप की ठेकेदारी की दुनिया में आ चुके थे। उनके पिताजी को कुछ बाहुबलियों ने उनके पिताजी का मर्डर कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए ब्रिजेश सिंह क्राइम की दुनिया में आए। उन्होंने 1 साल के अंदर मुख्य आरोपी जो उनके पिताजी के हत्याकांड में शामिल थे उनको मार गिराया। उसके अलावा 6 और बचे आरोपियों को उन्होंने कुछ साल के अंतराल में मार दिया। मुख्तार बड़ी चालाकी से राजनीति की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने राजनीतिक गलियों में अपना दबदबा बना लिया। वहीं ब्रिजेश सिंह क्राइम की दुनिया में और हार्डकोर क्रिमिनल से जेल के अंदर उनकी मुलाकात होने के बाद वो और क्राइम की दुनिया में और गहराई से घुसते चले गए। इस क्राइम की दुनिया में ब्रिजेश सिंह की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। दरअसल दाऊद इब्राहिम के जीजा को अरुण गौली गैंग ने इब्राहिम कासकर जी को उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। इस हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी दाऊद इब्राहिम ने ब्रिजेश सिंह उनके ऊपर ये हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी ब्रिजेश सिंह को दी। ब्रिजेश सिंह ने सुभाष ठाकुर के साथ मिलकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इस हत्या का बदला लिया। वो मुंबई में उनके एक आरोपी शैलेश जो कि उस हमलावर में घायल हो चुका था, उससे बदला लेने के लिए JJ हॉस्पिटल में सुभाष ठाकुर के साथ घुसते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए उस हमलावर को आखिरकार मार गिराते हैं। इस हत्याकांड के बाद ब्रिजेश सिंह का दबदबा पूरे यूपी में बन गया। मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह आमने सामने फिर आते हैं रेलवे की ठेकेदारी को लेकर। इन दोनों के बीच आपसी दुश्मनी इस कदर कातिलाना हो जाती है कि ये एक दूसरे के ऊपर कई तरह के हमले करवाते हैं, जिसमें से जब सबसे फेमस 2 किस्सों में से एक किस्सा मुझे याद आता है वो मोहम्मदाबाद गोना का। दरअसल उस वक्त मुख्तार अंसारी उस इलाके के MLA थे और वो अपने क्षेत्र में गए थे कुछ मुलाकात करने। और कहा जाता है कि मुख्तार जो थे उनके पास 7 गाड़ियां हुआ करती थी, एक सिमिलर कंसेक्यूटिव सेट ऑफ नंबर्स की, एक कलर की, ताकि उनकी जल्दी से आसानी से उनकी पहचान, उनकी मुखबिरी ना हो पाए। ब्रिजेश सिंह ने उनकी मुखबिरी तो कराई थी लेकिन मुख्तार अंसारी को कुछ आभास हो गया और उन्होंने जिस नंबर की गाड़ी की जानकारी ब्रिजेश सिंह के पास थी उस गाड़ी से उतरकर आगे की गाड़ी में चले गए। ब्रिजेश सिंह ने करीब दोपहर के 12:30 बजे मुख्तार अंसारी पर हमला करवाया। मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर भी इस हमले में मारे गए और मुख्तार के एक बहुत ही खास जिनका नाम मुझे याद आता है रुस्तम, वो भी उस हमले में मार गिराए गए थे। मुख्तार एक बार और जब एक जेल में कैदी थे तो ब्रिजेश सिंह वहाँ जेलर का भेष बनाकर घुस जाते हैं और मुख्तार पे हमला करते हैं। कहा जाता है कि समय रहते मुख्तार ने ब्रिजेश की पहचान कर ली और इस वजह से वो अपनी जान बचा पाए। इसके बाद यूपी पुलिस ब्रिजेश सिंह के पीछे लग गई। ब्रिजेश सिंह के ऊपर उस दौर में 5 लाख का इनाम रख दिया गया। सन 2009 में ब्रिजेश सिंह
उड़ीसा के भुवनेश्वर से दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा पकड़े गए। वहाँ वो भेष बदलकर एक व्यापारी के तौर पे, एक नॉर्मल व्यापारी के तौर पे अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन उनकी पहचान हो गई और उन्हें दिल्ली स्पेशल सेल पकड़े जाने के बाद वाराणसी जेल में, सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। मुख्तार दूसरी तरफ राजनीतिक गलियों में काफ़ी दबदबा बना चुके थे, सपा सरकार के वो काफ़ी करीबी हो चुके थे, उनके केसेस हटने जा चुके थे और मऊ दंगों में मुख्तार का एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से दोनों पक्षों के लोगों की एक आम भाषा में कहें तो एक बहुत ही गिरे हुए तरीके से ट्राउज़र उतार कर उनको चेक करने लगे कि वेदर ये हिंदू सेक्ट को बिलोंग करता है या मुस्लिम सेक्ट को बिलोंग करता है। इस तरह के दंगे हुए। उन दंगों में मुख्तार अंसारी खुली जीप में अपने पूरे काफिले को लेकर खुलेआम चलते थे और जिस मर्ज़ी को, जिसके खिलाफ उनको अगर उनकी किसी भी तरह की उनकी हरकत पसंद नहीं आती थी तो मुख्तार उनसे उठा के लिए जा सकते थे। और मुख्तार का दबदबा यूपी की गलियों में कुछ इस कदर सा छा चुका था। फाइनली 2022 वर्ष 2012 में ब्रिजेश सिंह यूपी की वाराणसी जेल से रिहा होते हैं। मुख्तार अंसारी भी बांदा जेल में, उनको अनकॉन्शियस पाया जाता है उनके सेल में, उन्हें नियरेस्ट हॉस्पिटल कॉलेज में ले जाते हैं, वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। कुछ इस तरह से यूपी के दो बड़े बाहुबली की आपसी रंजिश, आपसी दुश्मनी, एक खूनी दास्तान जो बताने के लिए कई एपिसोड लग जाए कायदे से, अगर आदमी से बैठ जाए, कुछ ऐसे और भी इंस्टेंसेस हैं। ये रंजिश इस वक्त जाकर ख़त्म होती है जब मुख्तार अंसारी की डेथ हो जाती है और ब्रिजेश सिंह जेल से आने के बाद अपनी ऑर्गेनाइज क्राइम की दुनिया को छोड़कर पॉलिटिक्स का रास्ता अपना लेते हैं। इन दोनों के मर जाने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि यूपी की गलियों में बाहुबलियों का नाम बहना बंद हो गया है। आज भी लोग बड़े गर्व से अतीक अहमद या शिव प्रकाश शुक्ला या हरिशंकर तिवारी का नाम देते हैं। अगर करंट सिनेरियो में आप बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह, राजा भैया और कुंटू सिंह, बच्चन सिंह, इन लोग का अपने अपने इलाकों में, पंडित सिंह एक्सेट्रा, इन लोग का अपने अपने इलाके में आज भी दबदबा कायम है। आज भी वो उसी वर्चस्व को बनाने में कायम रह चुके हैं। जाते जाते एक राहत इंदौरी साहब का शेर मुझे याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। नमस्कार।